तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते होगे बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यह तारीख है 27 अक्टूबर 10वां महीना 2025 और आज है नो न्यूज़ मंडे भाई। ठीक है, तो बात करें ओवरऑल की। तो ओवरऑल मेरी ट्रेड मैं बोल सकता हूँ बायस सॉलिड थे, जैसे कि तुमको पता ही होगा। लेकिन 19-20 का फ़र्क रह गया हमेशा की तरह। 19% मेरी ट्रेड सक्सेसफुल होने का और 1% मेरा एसएल हंट होने का। और एट द एंड भैंस की टेंट वो जो 1% थे ना भयंकर, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहा और एग्जीक्यूशन थोड़ा हल्का फुल्का पुअर गया। इस वजह से पुअर भी नहीं बोल सकता, परफेक्ट था मेरे हिसाब से। सारी चीज़ मैंने प्रॉपरली फॉलो करी थी। लेकिन अब क्या करें भयंकर, मार्केट ने भयंकर एसएल हंट कर दिया। तो फिर अब भयंकर सबसे पहले बात आती है मैंने किस चीज़ में ट्रेड करी। सबसे पहले आते हैं लंदन सेशन पे। मैंने जीजे में ट्रेड करी। बायस बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। तुम बायस सुनो मेरे। मार्केट है प्योर अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट प्योर अप ट्रेंड में है। जिस टाइम पे मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे जस्ट मार्केट ने ना अप ट्रेंड में है। ये वाला जो लो है ना, मार्केट ने जस्ट क्लेम करा था, तो इजी पीजी रिवर्स कंटिन्यूएशन सेटअप दे सकती थी। ठीक है, मैंने जस्ट यही चीज़ सोच के सेटअप लिया। आई नो इधर भी मतलब लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस थी नहीं, बल्कि इधर थोड़ी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थी नहीं, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो मेरे हिसाब से मार्केट को हल्का सा और फॉल करके तब अपसाइड जाना था। ठीक है, लेकिन मैंने किस चीज़ पे सेटअप लिया, मैंने 2 बार ट्रेड लगाई बैक टू बैक। ठीक है, ये तुम देख सकते हो। और दोनों टाइम मेरे बिल्कुल सिंपल थे। पहली बात, इधर 1 मिनट का जो है ब्रेक थर्ड, देखो 1 मिनट का ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस, 1 मिनट का ही, और 5 मिनट का ब्रेक। डायरेक्ट एंट्री ली, मार्केट ने बेयरली मेरा टीपी मिस करा और रिवर्स ऑफ मार्केट एसएल हंट कर लिया। अगेन मैंने एंट्री लगाई सेम बायस के साथ। ये मैं सोच रहा था यहाँ पे बुक कर लूँ, क्योंकि मार्केट इतना फ्लैश क्रैश हुई, इस वजह से 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बन गया। और एट द एंड मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करा और फक एज फॉल भयंकर, तुम देख सकते हो दोबारा मेरा एसएल हंट कर दिया। $30 का एसएल बच चुका था। लेकिन मुझे अपने बायस पे कॉन्फिडेंस था। इधर मैं दोबारा भयंकर ये करेज नहीं कर पाया कि दोबारा ट्रेड लगाऊं। लिटरली ये जैसा मैं चाहता था, मार्केट लिटरली 230 के आसपास वैसा रिएक्ट ऑफ करने की मार्केट ने चाहा। लेकिन भाई बायस सॉलिड थे, बस 19-20 का भयंकर एग्जीक्यूशन में फ़र्क आ गया, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, इजी पीजी सिंपल बायस थे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिसिटी थी नहीं इधर। भयंकर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी कुछ खास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है नहीं। तो जस्ट मैं यही सोच रहा था कि मार्केट हल्का सा और बेरिश आएगा और इन लो लिक्विडिटी को भी स्विफ्ट करेगा और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग था बैंकर जिस टाइम पे मैं ट्रेड करा। और जब जिस टाइम पे क्लियर मूवमेंट आया उस टाइम पे बैंकर बस मेरे वही नहीं हुआ यार कि बैंकर और रिस्क नहीं उठा सकता। मैं ऑलरेडी लंदन में लॉस हो रखा है, अकाउंट भी माइनस में, तो मैंने ट्रेड नहीं करा। बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड भी ठीक था लंदन सेशन में, पर मेरे भाई कोई सेटअप नहीं था। जैसे कि तुम देख सकते हो गोल्ड जो है बैंकर प्रिटी बेरिश था। रिवर्स कंटिन्यूशन ऑलरेडी कंप्लीट और करंटली फॉल करा था ऐसे। ठीक है, एज ए कंटिन्यूशन मैं बोल सकता हूँ। देखो मार्केट ऑलमोस्ट उस टाइम कहीं यहाँ पे था। ठीक है, मार्केट खुली और मैं सो रहा था इधर एक आवरली का फेयर वैल्यू गैप है, तो मे बी रिस्पेक्ट करने का, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम कर ले या फिर ये हाई क्लेम कर ले आवरली का, और तब जाके बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करें। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा और तुम देख ही सकते हो जस्ट फॉल एज फक इन लंदन सेशन। ठीक है, तो ये लंदन सेशन में था। अब बात करें भाई न्यूयॉर्क सेशन की, तो न्यूयॉर्क सेशन में प्रिटी बैडास गया। प्रिटी अच्छे बायस थे, बस अच्छा गया कुल मिला के, मैं ये बोलना चाहूँगा। देखो न्यूयॉर्क सेशन सिंपल था मेरा। ठीक है, जीयू जो है वो भयंकर डाउन ट्रेंड में है, बट रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है ओवरऑल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने फिर अपने बायस रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से डिसाइड करके मार्केट है भयंकर अपसाइड अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में मार्केट ने जो रीसेंट आवरली ये जो हाई है वो क्लेम करा है। आई नो ये हाई क्लेम करने का इसको रिवर्स रिट्रेसमेंट देना चाहिए, और भयंकर मैंने वही कैप्चर करने की ट्राई करी। देखो मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, 1 मिनट का ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस 5 मिनट का ब्रेक। मैंने पहली एंट्री लगाई ये वाली, जो कि मार्केट ने मेरा एसआर हंट कर लिया। फिर मार्केट ने 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट करा और तब मार्केट जाके बैंकर बेरिश गई। ठीक है, ये मेरा पहला सेटअप जब मैंने 1 मिनट का ब्रेक थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस 5 मिनट का ब्रेक पे लिया था।
लेकिन फिर जब एट द एंड दोबारा जब मैंने देखा भाई अब ये प्रॉपर जा सकती है, तब मैंने लगाया और इसमें मेरे 22 से 23 डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। इवेंचुअली मैं सोच ही रहा था यार, क्योंकि ना ऑलरेडी अगर तुम अपसाइड की तरफ देखोगे तो भयंकर इतनी कुछ लिक्विडिटी वगैरह है नहीं कि जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूँ कि मार्केट इसको क्लेम करना चाहेगी। तो एक यही हाई लास्ट ऑप्शन बचता है कि जिसके बेसिस पे बेरिश जाएगी और एज ए इसी बहाने इसको अपने ओवरऑल ट्रेंड को कंटिन्यू बेरिश करने का भी चांस मिल जाएगा। इस वजह से मैं बेरिश थोड़ा ज़्यादा था और तुम देख सकते हो एट द एंड मेरा टीपी बजा। और बात रही गोल्ड, मेरी जान गोल्ड की, भाई तुम गोल्ड देखो, रीसेंट प्राइक्शन की सबसे बड़ी साइड है, मार्केट है प्रॉपर बेरिश, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने ट्रेड करा मार्केट कुछ यहाँ कहीं थी, एक सेकंड, जिस टाइम पे मैंने ट्रेड करा मार्केट कुछ यहाँ कहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था और रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रही थी। अब भयंकर 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे यहाँ फेयर वैल्यू गैप था वर्ल्डी का और यहाँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये क्लेम होती। मैंने जस्ट इधर एक 5 मिनट का ब्रेक ऑलरेडी देखा और यहाँ पे जब देखा भयंकर ये ऑलरेडी 5 फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट है और हल्का सा बेरिश आ रखा है, मुझे इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी मार्केट में जंप करने की। और मैंने एट द एंड प्रॉपर यहाँ तक तो नहीं लिया, बस यहाँ तक टीपी बुक करा क्योंकि मैं हल्का सा स्केर्ड भी था, क्योंकि ड्यू टू यार बस 19-20 का फ़र्क रह जाता है ना आजकल एग्जीक्यूशन में, तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था एग्जीक्यूट करने में, इसलिए मैंने थोड़ा पहले टीपी बुक करा और 41 बग्स इजीली ग्रैब कर लिए, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रेड, ये वाली मैंने ट्रेड इजीली ग्रैब कर ली। इवन मैं बोलूँगा भयंकर उस टाइम तक ये प्रॉपर एक रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप ही था और इवेंचुअली मैं तो सो रहा था मे बी यहाँ तक कर लूँ या होल्ड या फिर यहाँ तक कर लूँ, लेकिन भयंकर मैंने सही करा यहाँ पे यहाँ तक होल्ड करके। इवेंचुअली मेरे बायस बेरिश ही थे क्योंकि मार्केट प्रॉपर बेरिश थी, लेकिन मैं एबल टू टेक नहीं कर पाया यार ट्रेड इन फ्लो ऑफ ट्रेंड मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है। मैं सोच रहा था कि यार इन फ्लो ऑफ ट्रेंड भी गोल्ड में भयंकर बेरिश सेटअप मिल जाए, लेकिन जिस हिसाब का मैं चाह रहा था उस हिसाब का मिला ही नहीं और ऑलरेडी यार मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी था, तो मैंने ट्राई भी नहीं करा कि भयंकर लेना चाहूँ या ना चाहूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी बायस तो सॉलिड थे, मार्केट फिर बेरिश भी गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ही था यार, मतलब ठीक है। मैंने ऑर्डर फ्लो को प्रॉपरली फॉलो करा, बायस को प्रॉपर सॉलिड थे मेरे, स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों को फॉलो करा जो कि ठीक बात थी, एग्जीक्यूशन अच्छे से करा पेशेंटली जो कि ठीक था, ठीक है। बात है इंडेक्स मेरे हुक्म के इको की, भाई इंडेक्स अगर तुम देखो तो मेरे भाई ऑल टाइम हाई पे थे, तो मैंने ट्रेड करना इतना प्रेफर नहीं समझा। इवेंचुअली मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को ट्रेड नहीं मिल सकती थी, बिल्कुल बेरिश मतलब बिल्कुल बुलिश ऑर्डर फ्लो पे है, अगर तुम देख सकते हो तो तुम्हें दिख रहा होगा भाई। ट्रेड अगर मैं चाहता तो कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ ही लेता, लेकिन भयंकर ऑल टाइम हाई पे थी, तो तुम्हें पता ही है यार मार्केट कैसा रिएक्ट ऑफ करती है। और मैं बोलूँगा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा था, लेकिन स्टिल अभी काम करने की ज़रूरत है यार। अभी हाँ PNL एक बार तुम्हें दिखा दूँ, ये रही मेरी 2 लंदन की ट्रेड्स। उसके बाद फिर मेरा एक गोल्ड का, अब मेरा प्रॉफिट किस चीज़ का, न्यूयॉर्क सेशन में। फिर एक जो मैंने जो तुम्हें दिखाई मैंने रिवर्स रिट्रेसमेंट की GU में पहली सेट ट्रेड लगाई थी, वो उसका पता नहीं SL बच गया मेरी भयंकर। फिर जब मैंने देखा थर्ड कॉन्फ्रेंस का रिस्पेक्ट हो रहा है, तब मैंने दोबारा एग्जीक्यूशन लगाई और एट द एंड तुम देख सकते हो $20 के प्रॉफिट में हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं यार। अब भयंकर मतलब ठीक है, मतलब कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है ना, धीरे धीरे रिकवर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस सारी चीज़ को भयंकर मैंने सारी चीज़ एक रीज़न की वजह से ही यार, वो सारी चीज़ रूल्स वगैरह सारी पर्सनल स्टफ मतलब सारी चीज़ एक रीज़न की वजह से ही बनाई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को फॉलो करते रहो, डिसिप्लिन रहो और भयंकर रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, बस बाकी सब हो जाएगा बढ़िया। तो बस यार आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर कुछ डाउट वगैरह हो या फिर कुछ भी हो तो भयंकर पूछ लेना, या मुझे कुछ संतुष्टि नहीं लगेगी तो मैं दोबारा मैं भी ट्राई कर लूँगा, फिर और कुछ अटैच करूँगा। इधर अगर तुम्हारे को डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, या मेरी भी कोई गलती दिखे तो बता देना, ठीक है भाई। चलो भाई फिर पीस।